डांस वर्ल्ड एकेडमी के द्वारा दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में एडवांसमेंट स्टेज इंडिया बिगेस्ट डांस चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। कहते हैं हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और ना ही प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज होती है। बस जरूरत होती है उस प्रतिभा को एक बेहतर अवसर की। और कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के सिविल लाइन स्थित शाह ऑडिटोरियम में देखने को मिला, जहां बच्चे से लेकर नौजवान तक हर उम्र की प्रतिभा का प्रदर्शन देखने को मिला। शुक्रवार को सिविल लाइंस के शाह ऑडिटोरियम में द डांस वर्ल्ड द्वारा डांस प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले शो का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हर उम्र की प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया। साथ ही इस शो में DID फेम धर्मेश सर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने अलग अलग अंदाज में अपने हुनर का जलवा दिखाया, जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मेश ने भी इस कार्यक्रम की और सभी प्रतियोगियों की जमकर तारीफ की। धर्मेश ने इस दौरान कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से नई नई प्रतिभाओं को मौका मिलता है। साथ ही उन्होंने भी टैलेंटेड बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। थोड़ा बड़ा गैप हो गया था बिकॉज कोविड का भी टाइम था एंड पर ये ऐसे शो बहुत कम होते थे, बट इन लोग ने ये जो इनका जो डांस एकेडमी है, इन लोग ने पूरा शिवा एंड इन लोग ने पूरा रखा है। ये दीक्षा इन लोग ने बहुत बड़ा काम किया है एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे को मौका मिला है इन लोग का जज करने का। एंड बहुत अच्छी, बहुत क्या टैलेंट है यार, मैं तो थोड़ा शॉक हो गया हूँ। मैं पहले भी आया था दिल्ली के, लेकिन अभी जो स्टाइल जो अभी इतना इम्प्रूव हुआ है वो अमेजिंग हो गया। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं सिर्फ यही है, देखो एक दो ग्रुप है, इनको मैंने बोला कि मुझे आपके वीडियोस चाहिए, मैं आगे सेंड करूँगा, फिर उनको पसंद आएगा नहीं आएगा वो आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे वो उनका कॉल है। लेकिन मेरा एटलीस्ट ये जिम्मेदारी तो बनती है कि ऐसे झुंड में बड़े बड़े जब ऑडिशन देने आते हैं उसके अंदर कोई भी बच्चा या कोई भी ग्रुप या कोई भी चीज़ ना खो ना जाए। तो इसलिए मैं इतना सपोर्ट करता हूँ, बाकी जितना भी मुझसे हो मैं करता हूँ। लेकिन मैं यही चीज़, ये थियरी अप्लाई करता हूँ कि जो आदमी खुद से आगे बढ़ेगा, खुद से अकेला जाएगा ना, तो उसको हारने की भी समझ होगी और जीतने की भी समझ होगी, गिरने की भी समझ होगी, सबकी समझ होगी। मैं उन लोगों को थैंक यू सो मच बोलूँगा बिकॉज ये जो 2 साल 1.5 साल हम लोग ने जिस तरह से बिताया है, सब लोग ने घर पे रह के बहुत अच्छे से बिताया, सब ने फॉलो किए हैं। बट अभी जो हमारी सरकार ने भी बहुत अच्छा धीरे धीरे नॉर्मल कर दिया है। सो अभी लोगों के लिए ये सब शोज़ होना बहुत ज़रूरी है और मैं तो थैंक यू सो मच बोलूँगा ये पूरी डांस अकेडमी को, पूरे स्पॉन्सर्स लोगों को भी, क्योंकि ये टाइम पे स्पॉन्सर्स लोग भी बहुत कम ऐसे रखते हैं कि यार शो सक्सेस होगा या नहीं होगा, रुक जाएगा क्या होगा। लेकिन जितने स्पॉन्सर्स हैं उन लोग ने भी ज़्यादा हाथ आगे बढ़ाया है, इन लोग को सपोर्ट किया है। उन लोग को वही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोग आ ही रहे हो, आप लोग कर ही रहे हो, ऐसी कुछ नई बात नहीं है क्योंकि सबके हाथ में फ़ोन आ गया है अब। तो अभी ये तो कोई चीज़ रही नहीं है। और आप डांस शो में या हमारे यही शो में बहुत सारे लोग गाँव से आए हैं, तो वो तो नहीं है। एंड मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई कि आज गांव वालों को भी बहुत इजी हो गया हमारे सोशल मीडिया के थ्रू कि हम कहीं पे भी तुरंत उनको इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है कहाँ पर शो है, कुछ भी। आज देखो बॉम्बे से ग्रुप आया है दिल्ली के लिए, यहाँ दिल्ली वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया है एंड बॉम्बे से ग्रुप आया है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब ये बहुत बड़ी बात। इसलिए अभी कोई एज नहीं, आपने देखा होगा 5 साल से अभी शुरू हो गए। पहले तो हम लोग 8 साल रखते थे शो में, बट अभी 5-4 साल से ही लोग शुरू हो गए हैं। बच्चे इतने स्मार्ट हो रहे हैं, उनको पूरा कोरियोग्राफी पता चल रहा है, कैमरे पता चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, मेरी फैमिली तो सपोर्ट किया था और मुझे ऐसा लगता है कि अभी के भी पेरेंट्स जो है सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। पहले नहीं था, लेकिन ऐसे ही शो करके, ऐसे ही रियलिटी शो बन के, ऐसे ही लोगों को मैसेज पहुँचने के बाद लोगों को समझ में आया कि अभी सपोर्ट करना चाहिए। सो अच्छी बात है, सब लोग सपोर्ट करते हैं। बहुत 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 अच्छा लगा। एंड मैं कभी भी उन्हें कभी भी बेचारा या फिर कभी भी कुछ प्रॉब्लम है ऐसा मैं मानता ही नहीं। मैं उन्हें नॉर्मल ही इंसान मानता हूँ और उसने बहुत अच्छा किया है। एंड मैं कोशिश करूँगा कि वो ऐसे ही प्रैक्टिस करते और आगे जाके अपना नाम करें। मैं पूरे देशवासी को मैं क्या बोल पाऊँ, पर यही चीज़ बोलूँगा कि सुरक्षित रहिए एंड अच्छे दिल से अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। कार्यक्रम की आयोजक दीक्षा ने बताया कि इस शो की तैयारियां बड़े समय से चल रही थी और हम बहुत उत्साहित हैं इस प्रोग्राम को लेकर।
ये धर्मेश सर को बुलाया और ये जो तैयारी चल रही है वो 3 मंथ्स पहले से चल रही है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हमने जो ये शो रखा था वो हमने बहुत जल्दबाजी में रखा था और ये सच है। हमारे साथ इसके 2 शोज़ और चल रहे थे, एक कैम्प चल रहा था और एक धर्मेश सर का ये कंपटीशन चल रहा था और हमारी अकेडमी में समर कैम्प भी चल रहा था। शोकेस देखो कंपटीशन के अलग हैं, ठीक है। जो कंपटीशन के कंटेस्टेंट है वो 36 है और जो शोकेस है आपके ये 7 to 8 है अप्रॉक्स। इनके कैश प्राइजेज हैं, ठीक है। सोलो सीनियर का है, सोलो सीनियर के फर्स्ट प्राइज़ है, सेकंड प्राइज़ है। सोलो जूनियर के फर्स्ट प्राइज़ है, सेकंड प्राइज़ है और ग्रुप के भी फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है। और थर्ड के लिए हम लोगों ने गिफ्ट्स रखे हैं और ऐसा बोला गया था, लाइक स्पॉन्सर्स ने भी ये बोला कि अगर हमें लगता है कोई बहुत अच्छा है तो वो लोग भी उन्हें कैश प्राइज़ देंगे। के लोग शामिल थे? 3 to देखो कल हमारा सेमीफिनाले हुआ है, उसमें 65 इयर्स की भी लेडी आई थी, ठीक है। वो तो शो के अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं हो पाई, पर ये आपका जो शो गया है 3 to 65 इयर्स तक का। देखो आगे तो धर्मेश सर ही लेके जाएंगे। उन्होंने ऑलरेडी एक कौन सा ग्रुप था, यूडीए ग्रुप था, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि मैं डांस प्लस के लिए डायरेक्ट भेजूंगा। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलेगी। अगर हमारे यहाँ मिल रही है तो लोग याद रखेंगे कि इस एडवांसमेंट द स्टेज में हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी। कि हमारा सीज़न 2 आ रहा है दिसंबर में, ठीक है। धर्मेश सर के साथ वी आर प्लानिंग किसी और को भी, मे बी रेमो सर या राघव। तो हमारा जो पेज है उसे फॉलो करो और जो कंपटीशन है इसको। इस कार्यक्रम में आए प्रतिभागी बच्चों में धर्मेश सर को लेकर काफी उत्साह नजर आया। डांस वर्ल्ड एकेडमी के बच्चों ने धर्मेश सर को अपनी परफॉर्मेंस से ट्रिब्यूट दिया, जिसे देखकर धर्मेश सर भी भावुक हो गए। किसी ने सही कहा है कि कुदरत किसी से एक चीज छीनती है तो उसे औरों से कुछ ज्यादा भी देती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है रोहिणी दिल्ली का रहने वाला अमन गुप्ता, जिसके पैर नहीं हैं मगर डांस करने में किसी से कम भी नहीं है। बचपन में ही एक हादसे में अपने पैर गंवा चुके अमन ने हिम्मत नहीं हारी और डांस को अपना जुनून बना लिया और इसकी तारीफ किए बगैर धर्मेश सर भी नहीं रह पाए। सिविल लाइन से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। क्या नाम है आपका? अमन गुप्ता। अमन कहाँ से हो? दिल्ली बवाना। बवाना से। क्या? मेरे लैड नहीं है दोनों। अच्छा। तो डांस कब से सीख रहे हो? मुझे 2-2.5 महीने हुए हैं डांस में। आज कौन से गाने पे डांस किया आपने? ए जाते हुए लम्हों, और ये मेरा पहला कंपटीशन था। पहला कॉम्पिटिशन? हाँ। आगे की क्या तैयारी, क्या बनना चाहते हो आप? आज एक अच्छा नाम हमारे लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। खासा हुआ था? एक्सीडेंट हो गया बचपन में, बचपन में? कितने साल के थे आप? जब मैं 6 साल का था। तब एक्सीडेंट, दोनों पैर चले गए? हाँ या इसके लिए तो कुछ लगा? हाँ, पहली बार किया तो थोड़ा डर सा तो लग रहा था, फिर भी किया। आप रहते हैं? नहीं, मैंने सीटा है। क्लास? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।